गाइस मूवी में कुछ लोग एक ऐसे आइसलैंड पर जाते हैं जहां पर उनकी एजिंग प्रॉपर्टी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। मूवी बेहद ही सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है और आखिरी में आप इसका रीजन जान के बिल्कुल चौंक जाएंगे। सो मूवी शुरू होती है और हम लोग एक फैमिली को देखते हैं जिनमें 4 मेंबर्स होते हैं। ये लोग किसी दूसरे देश में वेकेशन के लिए आए होते हैं। वेकेशन की ट्रिप की टिकट इन्हें किसी तरह फ्री में मिली होती है। होटल में पहुंचने पर जो इस रिजॉर्ट का मैनेजर होता है वो इस फैमिली की वीआईपी की तरह वेलकम करता है। इस फैमिली में सभी लोग यहाँ आके काफी खुश होते हैं, मगर प्रिस्का जो कि गाय की वाइफ है वो कैंसर की मरीज है। उसके पेट में एक ट्यूमर होता है जो कि उसने ये सब बातें बच्चों को अपने नहीं बताई होती है। इस फैमिली के अलावा यहाँ पर 2 और भी फैमिली होती हैं, जिनका भी वहाँ का होटल का मैनेजर वीआईपी की तरह खातिरदारी करता है। तीसरी जो फैमिली होती है उसमें जेरेन की वाइफ जिसका नाम पैट्रिसिया होता है। पैट्रिसिया एक मिर्गी की मरीज होती है। ट्रेंट की फ्रेंडशिप यहाँ पर होटल के मैनेजर के भतीजे एडलिक से होती है, जिसके साथ में खेलने के बाद में एडलिक ट्रेंट को एक पेपर देता है। एडलिक का यहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं होता है, इसीलिए ट्रेंट का फ्रेंड बनने के बाद में वो काफी खुश होता है। अब अगले दिन वो मैनेजर इन फैमिली वालों के लिए एक बीच पर जाके मजे करने का प्लान उनके लिए बना के देता है। वो ये भी कहता है वहाँ सिर्फ कुछ लोग जो कि स्पेशल होते हैं सिर्फ वही लोग जा सकते हैं। जिसके बाद में गाय और प्रिस्का के ऐसा सुनने पर वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और जल्द ही बीच पर जाने के लिए वो लोग निकल भी जाते हैं। इनके साथ में एक और फैमिली होती है। जल्द ही वो सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बस का ड्राइवर बस को मंजिल से पहले रोक कर वहाँ का रास्ता उन सभी लोगों को बता के अब यहाँ से वापस लौट जाता है। अब ये सभी लोग बस थोड़ा चल के आखिरकार बीच पर पहुँचते हैं। बीच का व्यू बेहद शानदार होता है। सभी बच्चे लोग इस जगह पर आके खेलना शुरू कर देते हैं। दूसरी फैमिली में चार्ल्स, उसकी वाइफ क्रिस्टल और उसकी बेटी कैरा होती है। कैरा ट्रेंट और मैडॉक्स के साथ में खेलने लगती है। खेलते समय बच्चों को उस बीच पर कुछ पुराने सामान पड़े हुए मिलते हैं। ऐसा लगता है कि पहले जो भी फैमिलीज यहाँ पर आई थी वो इन्हें ले जाना भूल गई है। ट्रेंट हाइड एंड सीक खेलते समय पानी के पास में छिपने के लिए जाता है तो उसे एक लड़की की लाश वहाँ दिखती है। वो डर के अपनी मॉम के पास में चिल्ला के आता है। सभी लोग उस लड़की को पानी से बाहर निकालते हैं। वहाँ पर एक और शख्स भी आता है। ये शख्स यहाँ पर पहले से ही था। जब वो उस लड़की को देखता है तो कहता है ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये पानी में स्विमिंग करने के लिए गई थी और मैं इसी का वेट कर रहा था। सेडान के नाक से खून भी निकल रहा होता है, जिससे ये शक होता है कि शायद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला हो और उस लड़की ने अपने बचाव के लिए इस पर हमला किया हो। मगर सेडान यहाँ पर बार बार यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा। दूसरी साइड में चार्ल्स की मॉम को अचानक से सीने में दर्द होने लगता है और कुछ समय में ही उनकी मौत हो जाती है। इन सब के बाद में एक और फैमिली आती है। ये लोग पैट्रिसिया और जेरेन होते हैं। मगर यहाँ पर मामला ठीक ना होने के कारण जो लोग यहाँ पर पहले से होते हैं वो इस जगह से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। फोन में नेटवर्क भी नहीं पकड़ रहा होता है। जेरेन जिस रास्ते से आया होता है उसी रास्ते से जाने की कोशिश करता है तो उसका माइंड अचानक से चकरा जाता है और बेहोश होकर अचानक से वो फिर से वापस आ जाता है। थोड़ी समय बाद में जब पैट्रिसिया और जेरेन मैडॉक्स और ट्रेंट से बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ट्रेंट और मैडॉक्स की उम्र अचानक से बढ़ चुकी होती है। वो दोनों 6 और 13 साल के थे, जिससे कि बढ़ के अब वो लोग 10 और 17 के हो चुके होते हैं। उनके मॉम डैड उनको देखकर बेहद ही हैरान होते हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि आखिरकार हुआ क्या है। जो लोग भी उस जगह से निकलने की कोशिश करता है वो दोबारा बेहोश होकर फिर से वही जगह पर आ जाता है। यहाँ पर किसी तरह बच्चों की उम्र बेहद तेजी से बढ़ रही होती है। कैरा जो कि 4 साल की थी वो बढ़ के अब 8 साल की हो चुकी होती है। कुछ समय बाद में सभी को पता चलता है कि इस जगह पर समय काफी तेजी से बीत रहा है, जिससे लोगों की उम्र बढ़ रही है। जो लोग पहले से बड़े हैं उनमें तो कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है, मगर जो बच्चे छोटे थे उनका शरीर काफी तेजी से बदल रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली में कोई न कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होता है। पैट्रिसिया को मिर्गी के दौरे आते हैं। प्रिस्का के पेट में ट्यूमर होता है। सेडान को भी एक रेयर बीमारी होती है जिसमें उसकी नाक से खून आता रहता है और चार्ल्स को दिमागी प्रॉब्लम होती है। चार्ल्स के मन में अचानक से कुछ ऐसा आता है जिससे वो सेडान के फेस पर चाकू से कट मार देता है, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंडों में ही सेडान का घाव ठीक हो जाता है क्योंकि समय के काफी तेज चलने की वजह से घाव तुरंत ठीक हो जाता है। प्रिस्का का ट्यूमर भी समय के साथ में अब बढ़ने लगता है, जिससे उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है। प्रिस्का को बचाने के लिए उसके पेट में ट्यूमर को निकालना अब जरूरी है, इसलिए गाय बिना देरी किए हुए प्रिस्का के पेट में ट्यूमर निकालने का मन बना लेता है। चार्ल्स अपने चाकू की मदद से प्रिस्का के पेट पर कट मारता है, मगर उसका घाव भी तुरंत भर जाता है। इसीलिए वो सभी लोग एक आइडिया लगाते हैं कि एक तरफ हम लोगों के कट मारने के बाद में हमें
हमें उसे पकड़ के खोल के रखना होगा। अब कट मारने के बाद में वो एक खरबूजे जितना ट्यूमर उसके पेट से बाहर निकालते हैं और कुछ ही समय बाद में प्रिस्का ठीक भी हो जाती है। सेडान की गर्लफ्रेंड के मरने के बाद में उसे एक कपड़े से ढक दिया गया था। जब सेडान उसे उसके पास में देखने के लिए जाता है तो यहाँ पर सिर्फ हड्डियां ही बचती है। उसकी पूरी बॉडी डिकम्पोज हो चुकी होती है, जिसे देखकर सभी लोगों के होश ही उड़ जाते हैं। इस साइड में जब सभी लोग दूसरी तरफ होते हैं तो टेंट में ट्रेंट और कैरा दोनों साथ में लेटे होते हैं। वो अब और भी बड़े हो चुके होते हैं। उनके शरीर के अंदर अब हार्मोनल बदलाव भी हो चुके होते हैं, जिसके बाद में ट्रेंट के ना जानते हुए भी कैरा के साथ में फिजिकल होकर वो उसे प्रेग्नेंट कर देता है। उनके फैमिली वाले उन दोनों को देखकर बेहद हैरान होते हैं, मगर ट्रेंट और कैरा दोनों को ही नहीं पता होता है कि ट्रेंट की वजह से कैरा प्रेग्नेंट हो गई है, क्योंकि ट्रेंट को नहीं लगता था कि सिर्फ एक बार में कोई प्रेग्नेंट भी हो सकता है। यही सब सोचने के दौरान अब यहाँ पर कैरा का बच्चा भी होने वाला होता है, मगर कैरा का बच्चा इस जगह के कारण मरा हुआ पैदा होता है। ट्रेंट इस बात से बेहद दुखी होता है। टाइम के साथ में चार्ल्स के दिमाग की हालत और भी खराब होने लगती है। जब सेडान दूसरी ओर शांति से बैठा होता है तो चार्ल्स उसे पीछे से जाकर उस पर चाकू से वार करके उसे मार देता है। सभी लोग बेहद ही परेशान होते हैं। वो इन सब से अब बाहर निकलना चाहते हैं, मगर इस जगह से वो लोग जा भी नहीं सकते हैं। अचानक से कैरा के माइंड में एक आइडिया आता है और वो पहाड़ के ऊपर चढ़ के इस जगह से निकलने का सोचती है, मगर कुछ ही ऊपर जाने पर उसका माइंड ब्लैकआउट हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। कैरा के मरने से ट्रेंट बहुत ही दुखी होता है। पैट्रिसिया को दौरे आने की बीमारी होती है, मगर समय के हिसाब से उसे एक भी बार दौरा नहीं आया होता है। लेकिन अब काफी समय बाद उसे मिर्गी का दौरा आता है, जिसके बाद में पैट्रिसिया की भी मौत हो जाती है। धीरे धीरे क्रिस्टल की सारी ब्यूटी ढल जाती है। रात हो जाने पर प्रिस्का और गाय दोनों लोग बूढ़े हो जाते हैं। चार्ल्स का दिमाग पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है। वो किसी के भी ऊपर हमला करने लगता है, जिसके बाद में प्रिस्का एक जंग लगे चाकू की मदद से चार्ल्स के ऊपर हमला करती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाने के कारण उसकी भी मौत हो जाती है। सभी लोगों के मर जाने के बाद में आखिरी फैमिली बचती है, लेकिन समय के इतना तेजी से चलने की वजह से प्रिस्का और गाय की भी मौत हो जाती है। अब सिर्फ यहाँ पर ट्रेंट और मैडॉक्स बचते हैं। अब अगला दिन आता है। ट्रेंट और मैडॉक्स पूरी तरह से वयस्क हो चुके होते हैं। उनके पास में अब सिर्फ 13 घंटे बचे हुए होते हैं, जिसके बाद में वो भी ओल्ड होकर मर जाएंगे। अब आखिरकार करना क्या चाहिए उन दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। इसीलिए ट्रेंट मैडॉक्स से लास्ट बार में रेत का महल बनाने के लिए खेलने को कहता है। खेलते समय अचानक से ट्रेंट को कुछ ध्यान आता है। एडलिक के साथ खेलते समय उसने ट्रेंट को एक क्लू दिया था, और जब ट्रेंट उसे सॉल्व कर लेता है तो ट्रेंट को यहाँ से निकलने का आइडिया पता चल जाता है। वो दोनों लोग समुद्र में जाते हैं और तैर के यहाँ से किसी जगह पर जाकर निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने पर मैडॉक्स का कपड़ा किसी पौधे में फंस के अटक जाता है। और ये सब चीजें दूसरी साइड से एक दूरबीन की मदद से वही बस का ड्राइवर देख रहा होता है। वो फोन पर कहता है कि आखिरी में बस ये 2 लोग बचे थे, जो कि वो लोग भी अब मर चुके हैं। वो बस का ड्राइवर बस में बैठ के अब किसी एक लैब में वापस जाता है, और ये जो लैब होती है उसे जान के आप बिल्कुल ही चौंक जाएंगे। ये जितने भी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स यहाँ पर होते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयाँ बनाते हैं, लेकिन किसी भी दवाई के टेस्ट के लिए उसके असर को जानने के लिए कई सालों लग जाते हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि कौन सी दवाई ठीक है और कौन सी दवाई काम नहीं कर रही है। ये सभी लोग दुनिया से बीमार लोगों को टूर के बहाने यहाँ पर बुलाकर अपनी मेडिसिन की टेस्ट इस बीज की मदद से, जिस पर उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है, वो सभी लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं। रिजॉर्ट का मैनेजर अगले दिन नए टूरिस्ट के वेलकम के लिए जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलता है। जिसको वो सभी लोग मरा समझ रहे होते हैं, वो ट्रेंट और मैडॉक्स मरे नहीं होते हैं। वो दोनों लोग उस समुद्र से बच के निकल जाते हैं और सभी लोगों के सामने आकर उस मैनेजर की पोल खोल देते हैं। ट्रेंट और मैडॉक्स सभी लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। सिर्फ एक ही दिन में 6 साल के बच्चे से एक वयस्क आदमी बन जाने के बाद में आखिरकार में दोनों भाई बहन बच जाते हैं, और अंत में यहीं पर हमारी मूवी का एंड होता है।